मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार या मोई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करेंगे आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बाबू आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, एसएससी फाउंडेशन बैच एक हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी फाउंडेशन बैच 2026, ठीक है दोस्तों। एकदम न्यू पैटर्न पर आएगा, जो कि बैच का नाम है टारगेट बैच, ठीक है। रोज़ सुबह 8 बजे आपकी इस EMY टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कास्ट चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो कि दोस्तों अगर आप लोग को जो तो बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो दोस्तों आप लोग एडवांस नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो होता है साइंस का जो होता है दोस्तों पार्ट आपके जो होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो हम एसएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें चाहे एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, चाहे CHSL हो, MTS हो, ठीक है, CPO हो, या GD स्टेनोग्राफर हो, ठीक है, या दोस्तों DSSB हो, ठीक है, या CRPF हो, ठीक है, या DRDO BRO, ठीक है, RRB ALP ग्रुप D NTPC। दोस्तों जितना स्टेट परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी समान रूप में जो होता है, जितने स्टेट जो होता है लेवल के एग्जाम होते हैं सबके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो बाबू इसका आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट यानी इकाई एवं मापन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सब कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यानी इकाई एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो यूनिट बाउ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट यानी किसी वस्तु जो होता है, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति क्षेत्र से संबंधित भिन्न भिन्न जो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोले विद्युत धारा, ठीक है, समय हो गया, या तापमान, लंबाई, चाल आदि का जो होता है मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान को अगर प्रदर्शित करना है तो मापन यानी मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बाई चांस अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप जाइए कपड़ा ले आइए, ठीक है, दुकान पे अगर बाई चांस आप जा रहे हैं तो अगर आप उससे बोलेंगे कि आप कपड़ा दे दीजिए तो क्या समझ पाएगा कपड़ा क्या होता है, ठीक है। तो जब आज आप उससे जाके बोलेंगे कि हाँ भैया हमको क्या है 1 मीटर कपड़ा दीजिए, ठीक है, तो वहाँ दोस्तों मेजरमेंट एग्जाम्पल आ गया। तो चलिए बात करते हैं कि इसके डिफिनेशन में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोग की हेडिंग क्या डालेंगे, इकाई जो होता है, इकाई एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है, तो किसी वस्तु जो होता है इसका डिफिनेशन होता है, यानी किसी वस्तु व्यक्ति क्षेत्र से संबंधित भिन्न भिन्न भौतिक राशियां, जैसे विद्युत धारा हो गया, समय, तापमान, लंबाई, चाल आदि का जो मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध जो होता है संख्यात्मक जो होता है, शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करना ही दोस्तों हमारा मापन यानी मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बाई चांस अगर आप जो होता है वस्तु की लंबाई को, जैसे जो हमारी वस्तु की लंबाई को अगर मीटर में, या द्रव्य की जो होता है, जैसे कि वस्तु जो होता है वस्तु की लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, जैसे कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य यानी लिक्विड जो होता है, लिक्विड की मात्रक जो होता है हम लोग लीटर में, अगर आप लोग से बोल दिया जाए कि जाइए दुकान पे बोल दीजिए पानी दे दीजिए, ठीक, एक पानी दे दीजिए, तो क्या वो समझेगा, कुछ नहीं समझेगा ना। तो अगर आप लोग कहेंगे 1 लीटर पानी, ठीक है, तो जो हमारा द्रव्य का जो मात्रक होता है, ठीक है, तो द्रव्य का मात्रक, द्रव्य को हम लोग लीटर में दर्शाते हैं, ठीक, और जो हमारा वस्तु की लंबाई होती है उसे हम लोग मीटर को डिनोट करते हैं। क्या बॉस? उम्मीद करेंगे कितना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है। तो किसी वस्तु जो होता है, किसी वस्तु व्यक्ति क्षेत्र से संबंधित भिन्न भिन्न भौतिक राशियों को हम लोग मेजरमेंट यानी यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, एक मिनट, इसके बाद जो है हम लोग आगे बात करेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। यानी दोस्तों भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में, ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो जैसे कि आप लोग भौतिक राशियाँ पढ़े होंगे कि भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं, ठीक है, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है माप कर, ठीक है, माप कर भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके, वही हमारी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं,
फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापकर भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके, वही हमारा भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं, ठीक है, वह राशियां होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापकर भौतिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, वही हमारा भौतिक राशियां कहलाता है। आगे बात करेंगे कि भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण और मात्रक के आधार पर बांटा गया है। जो हमारी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन्हें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के जो होता है मेजरमेंट यानी, ठीक है, यूनिट जो होता है यानी यूनिट के आधार पर बांटा गया, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यानी दोस्तों जो भौतिक राशियां होती हैं, तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज का जो होता है हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यानी भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्या होता है, तो जो हमारा भौतिक राशियां होता है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक जो हमारा होता है यानी मात्रक, यानी जो हमारा भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो पार्ट होता है मापन मात्रक के आधार पर, मापन और मात्रक के आधार पर डिवाइड किया गया है, और एक जो हमारा किया गया है दिशा और परिमाण के आधार पर, यानी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के जो होता है बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मापन मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो तीन भागों में। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा होता है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो होता है पूरक राशियां होती हैं, और तीसरा जो होता है हमारे व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, जो हमारे भौतिक राशियां होते हैं, भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। फर्स्ट जो होता है मापन जो होता है मात्रक के आधार पर, तो मापन मात्रक के आधार को दोस्तों तीन भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो हमारा होता है मूल राशियां, दूसरा होता है पूरक राशियां, और तीसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, उम्मीद करेंगे इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा जो होता है भौतिक राशियों का वर्गीकरण दूसरा टाइप में जो किया गया है यानी दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक है, तो दिशा और परिमाण के आधार पर जो फर्स्ट किया गया है सदिश राशियां यानी सदिश क्वांटिटीज, यानी जो होता है वेक्टर क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया है, और एक स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अभी एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे यानी जो हमारा स्केलर क्वांटिटीज होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनेशन क्या होता है और उसका अंतर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि यानी हमारा स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां क्या होती हैं। तो अदिश राशियां जैसे कि आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, केवल उसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये तो हम लोग दोस्तों स्कूलों पर डिफिनेशन पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे 9th 10th 11 8th में। ठीक है, तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटीज होता है यानी अदिश राशियां, तो अदिश राशियां का हम लोग चलिए बाबू देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है। तो अदिश राशियां वह राशियां होती हैं, अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, परिमाण जो होता है यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों दिशा की आवश्यकता नहीं, जो होता है डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी डायरेक्शन जो होता है डायरेक्शन की नीडेड नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा गति हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया, कार हो गया, दाब आवेश घनत्व आयतन आदि एक्सेट्रा जो होते हैं ये हमारे अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो अदिश राशियां क्या होती हैं बाबू, तो अदिश राशियां वह भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी अदिश राशियां कहलाती है। जैसे गति हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, ऊर्जा हो गया, समय, तापमान, कार्य, दाब, आवेश, घनत्व और आयतन एक्सेट्रा जो होते हैं
हमारे अदिश राशियाँ कहलाते हैं। उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सदिश राशियाँ जैसे कि बाबू हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, ठीक है, कि सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, वो हमारे सदिश राशियाँ कहलाती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, बस आप लोग क्या करना है, ध्यान से सुनना है दोस्तों, एकदम रटवा देंगे। ठीक है, एक बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग के दिमाग में एकदम क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो यानी जो होता है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज यानी वह भौतिक राशियाँ जिन्हें मापने के लिए, यानी वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो हमारी सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सदिश राशियाँ वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वही हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वेग हो गया, ठीक है, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक्सेट्रा, ये सब जो हमारे होते हैं ये हमारे अदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, उम्मीद करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज आप लोगों को दोनों बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग, अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, कि जो हमारा मात्रक होता है, ठीक है, यानी यूनिट जो होता है हमारा, मात्रक को दोस्तों हम लोग दो प्रकारों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, मात्रक को हम लोग दो भागों में डिवाइड या दो भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट जो हमारा होता है मूल मात्रक, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा जो हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिराइव यूनिट। ठीक है, यानी हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं कि मात्रक जो होता है, मात्रकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट होता है मूल मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा हमारा व्युत्पन्न मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिराइव यूनिट। ठीक है, तो चलिए बाबू अब हम लोग बात करेंगे, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा कि मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। ठीक है, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट यानी वह मात्रक, फंडामेंटल यानी जो हमारे मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक यानी वह मात्रक होते हैं, वह मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। मूल मात्रक क्या होता है बाबू, तो मूल मात्रक यानी वह मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये हमारे मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला हेडिंग डालिएगा कि व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ड्राइव यूनिट क्या होता है, यानी व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से, जिन्हें दोस्तों मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वही हमारे मूल व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव यूनिट कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्षेत्रफल हो गया, बल हो गया, घनत्व आदि का जो मात्रक होता है, ये सब हमारे फंडामेंटल यानी मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट, मूल मात्रक जो होता है हमारा, मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रक, यानी मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय जो होता है, यानी संपूर्ण समुच्चय को मापने की प्रणाली जो होता है, यानी पद्धत कहते हैं। ठीक है, प्रणाली यानी सिस्टम या पद्धत कहते हैं। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बाबू आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा, यानी जो हमारा होता है मापन, या ठीक है, मापन प्रणाली यानी मेजरमेंट मेथड क्या होता है। ठीक है, यानी मेजरमेंट मेथड क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मापन पद्धति यानी मेजरमेंट मेथड क्या होता है। ठीक है, यानी मेजरमेंट मेथड क्या होता है। तो इकाइयों जो होते हैं, इकाइयों का वह समूह, इकाइयाँ जो हमारी यूनिट होते हैं, ठीक है, यूनिट्स यानी यूनिट्स का वह समूह जिनका प्रयोग सभी मात्रकों की भौतिक राशियाँ या मौलिक, ठीक है, भौतिक राशियाँ या मौलिक या व्युत्पन्न को मापने में किया जाता है, वही हमारा दोस्तों मापन की पद्धति यानी सिस्टम में मेजरमेंट जो होता है मेथड कहलाता है। ठीक है,
यानी इकाइयों का वह समूह जिनको सभी प्रकार की भौतिक राशियों जो होता है जैसे मूल मात्रक या व्युत्पन्न मापनों की जो होता है किया जाता है, ठीक, वही हमारी मापन पद्धति कहलाती है। जैसे कि भौतिक राशियों की मापन जो होता है, भौतिक राशियों की मापन मुख्यतः 4 पद्धति से किया जाता है, ठीक है। जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, यानी भौतिक राशि यानी जो हमारी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, इनको दोस्तों हम लोग दोस्तों 4 पद्धति यानी 4 सिस्टम में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, यानी जो होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति, यानी सीजीएस पद्धति कहें या सीजीएस सिस्टम क्या होता है। तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है बाबू सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। ये जो हमारा सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस पद्धति, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। यानी इस पद्धति को जो होता है, यानी जो हमारा सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है, ठीक है, इस पद्धति यानी इस सिस्टम को फ्रांस में स्थापित किया गया है, ठीक है। इस सिस्टम को दोस्तों, यानी जो हमारा सीजीएस होता है, ठीक है, सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को, इस पद्धति को दोस्तों यानी इस सिस्टम को जो होता है फ्रांस में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इस पद्धति में जो हमारी लंबाई होती है, ठीक है, इस पद्धति में जो हमारी लंबाई होती है, ठीक, और द्रव्यमान यानी मास होते हैं, और टी यानी समय यानी सेकंड समय होता है, ठीक है। यानी सीजीएस पद्धति में जो हमारा फ्रांस इस पद्धति को फ्रांस में स्थापित किया गया है। और इस पद्धति में जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान और समय को क्रमशः, लंबाई को इसमें हम लोग दोस्तों सेंटीमीटर में डिवाइड कर मेजर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को ग्राम में डिवाइड मतलब मेजर करते हैं। और जो हमारा समय होता है उसको हम लोग सेकंड में डिनोट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सीजीएस पद्धति होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें ये जो पद्धति है ये फ्रांस में स्थापित किया गया है, जो कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इस फ्रांस यानी सीजीएस में दोस्तों हम लंबाई को हम लोग दोस्तों सेंटीमीटर में मापते हैं। और जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में नापते हैं। और जो हमारा समय होता है उसको हम लोग सेकंड में मापते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करेंगे, यानी एफपीएस पद्धति क्या होता है। तो एफपीएस पद्धति, इसका फुल फॉर्म होता है फूड पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो फूड पाउंड सेकंड सिस्टम जो होता है, यह पद्धति ब्रिटिश, ठीक है, यह पद्धति जो होता है ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है। इसे दोस्तों हम लोग ब्रिटिश का सिस्टम कहते हैं, पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में दोस्तों हम लोग लंबाई और द्रव्यमान और समय, ठीक है, यानी सेकंड। तो इसमें दोस्तों हम लोग लंबाई जो होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः, लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं। और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसे हम लोग पाउंड में नापते हैं। और जो समय होता है उसको सेकंड में मापते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों एमकेएस क्या होता है, ठीक है, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है, यानी एमकेएस, तो एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो यह पद्धति जो है ये भी दोस्तों फ्रांस की प्रणाली है, ठीक है। यानी एमकेएस पद्धति भी फ्रांस का सिस्टम या प्रणाली है, ठीक है। इस पद्धति में हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः, लंबाई जो होता है, लंबाई, द्रव्यमान यानी मास और टाइम यानी समय, ठीक है। तो इसमें हम लोग लंबाई को दोस्तों मीटर में नापते हैं, ठीक है। और जो हमारा द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं। और जो हमारा समय यानी टाइम होता है, टाइम को हम लोग सेकंड में मापते हैं, ठीक है। एमकेएस भी उम्मीद करेंगे आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम यानी एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक पद्धति क्या होता है। तो बाबू ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आजकल यह पद्धति जो होता है, आजकल यह पद्धति सर्वाधिक परिचालन में है, ठीक है। और इस पद्धति को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। जो हमारा एसआई मात्रक होता है इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, जो कि सन 1960 ईस्वी में, जो सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में
यसाई पद्धति को स्वीकार किया गया है। ठीक है, स्वीकार किया गया है, जो कि यह पद्धति जो है यम के यश पद्धति का जो होता है विस्तृत रूप है। ठीक है, और इस पद्धति में 7 और ये जो यसाई पद्धति होता है यानी इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। उम्मीद करेंगे ये आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है, यानी मेजरमेंट जो पद्धति मेथड होता है, इकाइयों का वह समूह जिसका प्रयोग सभी भौतिक जो होता है सभी प्रकार के भौतिक राशियों को जो होता है जैसे मूल मात्रक हो या व्युत्पन्न मात्रकों को मापने में किया जाता है। ठीक है, यही हमारी मापन की पद्धति कहलाती है, यानी मेजरमेंट मेथड कहलाता है। जैसे कि जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है, भौतिक राशियों को मापने की मुख्यतः चार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहला जो हमारा सीजीएस पद्धति जो होता है, तो सीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति जो होता है इस पद्धति को दोस्तों फ्रांस में जो होता है स्थापित किया गया, यानी सीजीएस पद्धति को फ्रांस में स्थापित किया गया है। और इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाता है। दूसरा जो हमारा होता है एफपीएस पद्धति, तो एफपीएस का फुल फॉर्म होता है बाबू फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। यह पद्धति जो होता है, जो हमारा एफपीएस पद्धति होता है, यह पद्धति जो होता है ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, और इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट और पाउंड और सेकंड, यानी समय को जो होता है सेकंड में मेजर या मापा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा तीसरा यानी यम के यश पद्धति, तो यम के यश का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो जो हमारा यम के यश पद्धति होता है यह पद्धति भी फ्रांस की प्रणाली है, और इस पद्धति में हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, और जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं, और जो हमारा समय होता है उसको सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए हैं कि एसआई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एसआई यानी अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक पद्धति। तो आजकल यह पद्धति जो होता है सर्वत्रिक, जो हमारा एसआई अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक पद्धति है। ठीक है, तो यह पद्धति जो होता है आजकल यह पद्धति जो होता है सर्वाधिक परिचालन में है, और इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, जो कि सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में, ठीक है, एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया है, जो कि यह पद्धति यम के यश पद्धति के जो होता है विस्तृत रूप है। और ये पद्धति इस पद्धति को 7 जो होते इस पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। ठीक है, के साथ जैसे 7 मूल मात्रक, जैसे कि हमारा लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और जो तीव्रता। ठीक है, ये जो हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, और इसमें जो 2 पूरक मात्रक होते हैं जैसे कि समतल कोण हो गया यानी प्लेन एंगल हो गया, ठीक है, और एक घन कोण यानी सॉलिड एंगल हो गया। अभी एक एक करके सबके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि 7 जो होते हैं मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा होता है, जो हमारा मूल मात्रक होते हैं, ठीक है ना, 7 मूल मात्रक। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैसे लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया, समय हो गया, ठीक है। तो लंबाई, तो जो लंबाई का हमारा मात्रक होता है, ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक, यानी लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। ठीक है, तो जो हमारा लेंथ का एसआई मात्रक होता है मीटर होता है, और जो मीटर को हम लोग स्मॉल एम से, इसका जो सिंबल होता है स्मॉल एम होता है, और इसका जो बीमीय सूत्र होता है इसे कैपिटल एल में डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे समय यानी टाइम जो होता है, टाइम। ठीक है, टाइम का जो मात्रक होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। इसका जो सिंबल यानी प्रतीक होता है, यानी सेकंड का सिंबल स्मॉल एस होता है। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल टी से, इसका जो बीमीय सूत्र होता है, बीमीय होता है, कैपिटल टी होता है। उम्मीद करेंगे ये आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर यानी जो हमारा द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान यानी मास जो होता है, द्रव्यमान यानी मास का मात्रक हमारा किलोग्राम होता है। ठीक है, द्रव्यमान या मास का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम का जो सिंबल होता है इसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है वो हमारा केजी होता है। और द्रव्यमान, ठीक है, और द्रव्यमान का जो विमीय होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं।
आगे बात करेंगे टेम्परेचर यानी ताप जो होता है, ताप। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। यानी ताप यानी टेम्परेचर का जो हमारा मात्रक होता है या एसआई यूनिट, ठीक है। टेम्परेचर का हमारा एसआई यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट हमारा केल्विन होता है, जिसका जो प्रतीक हमारा सिंबल होता है इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका बीमीय जो होता है उसको भी हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे 5वें पॉइंट यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा मात्रक होता है एसआई मात्रक या एसआई यूनिट, तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हमारा एम्पेयर होता है, ठीक है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक हमारा एम्पेयर होता है, जिसका सिंबल कैपिटल ए होता है, ठीक है। जिसका प्रतीक जो होता है यानी एम्पेयर का प्रतीक कैपिटल ए होता है और इसका जो बीमीय होता है वो भी कैपिटल ए ही होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे जो हमारी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यानी एटम्स जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की जो मात्रा होता है, तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा मोल होता है, ठीक है। यानी एटॉमिक जो होता है एटम जो होता है यानी पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट एसआई यूनिट होता है मोल होता है, जो कि इसका जो हमारा सिंबल होता है यानी MOL यानी इसे मोल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो कि इसका बीमीय सूत्र भी कैपिटल MOL भी होता है। अगला बात करेंगे यानी ज्योत तीव्रता यानी जो होता है लुमिनियस जो होता है इंटेंसिटी, यानी ज्योत तीव्रता जो होता है, ज्योत तीव्रता का एसआई यूनिट जो हमारा होता है कैंडेला होता है, ठीक है। ज्योत तीव्रता का एसआई यूनिट हमारा कैंडेला होता है, जिसे कि हम लोग CD से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो बीमीय होता है ये भी CD होता है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे मूल्य जो होते हैं 7 मूल, ठीक है, 7 जो होते हैं हमारे मूल राशियां जो होते हैं, ठीक है। जो हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, जैसे कि उम्मीद करेंगे सातों आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तापमान यानी टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एसआई यूनिट एम्पेयर होता है और पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है, ठीक है। यानी और जो तीव्रता का जो एसआई यूनिट होता है हमारा कैंडेला होता है, ठीक। आगे बात करेंगे हम लोग आगे बात करेंगे यानी दोस्तों एसआई पद्धति, ठीक है। जो कि एसआई पद्धति के संपूरक मात्रक दो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एसआई जो होते हैं ये एसआई पद्धति के संपूरक जो मात्रक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो संपूरक राशियां होती है, ठीक है, जो होता है जो कि हमारा एक पूरक राशि होता है, एक जो होता है पूरक मात्रक होता है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे पूरक राशियां, एक तरफ पूरक मात्रक। तो जैसे कि हमारा जो एसआई पद्धति का संपूरक मात्रक होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक जो हमारा होता है प्लेन कोण यानी जिसे हम लोग समतल कोण कहते हैं, तो समतल कोण जिसे इंग्लिश में प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। समतल कोण जो हमारा होता है, समतल कोण यानी प्लेन एंगल का जो हमारा एसआई यूनिट होता है ये रेडियन होता है, ठीक है। जो हमारा प्लेन एंगल होता है यानी समतल कोण का जो एसआई यूनिट होता है रेडियन होता है, ठीक है। इसे हम लोग दोस्तों इसका जो प्रतीक होता है RAD होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप जो हमारा होता है घन कोण, तो दूसरा जो हमारा घन कोण होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल यानी जो हमारा घन कोण होता है, तो घन कोण का जो हमारा एसआई यूनिट होता है, ठीक है, मात्रक होता है, सॉरी इसका जो पूरक मात्रक होता है वो हमारा स्टेरेडियन होता है, ठीक है। स्टेरेडियन इसे हम लोग SR से इसका जो प्रतीक यानी सिंबल होता है SR होता है। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं बाबू कल और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।